हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स टुडे में। तो फ्रेंड्स, हम बिहार जो सुपर टेट की 7th फेज की वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। ये सीडीपी बाल विकास का क्लास नंबर 4 है, जो कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत हम पढ़ेंगे इसमें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप इस थॉर्नडाइक के क्लास को देख लेते हैं तो थॉर्नडाइक से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार रिपीट कर करके आप देख लेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होगी और सारे क्वेश्चन खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए, कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या हम पढ़ेंगे? जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसके बारे में जानते हैं। जीन पियाजे के बारे में टोटल A to Z हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, कह रहा है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने दिया है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा क्या हुआ था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। ये निवासी कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? बहुत बार क्वेश्चन में आया, परीक्षा में पूछा जा चुका अलग अलग एग्जाम में कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनके बारे में कुछ जानते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो देखिए, अगर एग्जाम में आपका पूछ दे कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 1886 में स्विट्जरलैंड में किसका जन्म हुआ था? तो जीन पियाजे का। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं पॉइंट। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1993 में लिखी थी। जो जीन पियाजे ने एक सर्वप्रथम सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, इस नाम की पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी? तो 1993 में। ठीक है, अभी देखिए बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट के पुस्तक के ऑफ द चाइल्ड के लेखक कौन है? तो जीन पियाजे। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि संज्ञानात्मक या संज्ञान क्या है? संज्ञानात्मक या संज्ञान क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, संज्ञान क्या है? प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान, मनुष्य का, प्राणी का, जीव का मतलब वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। जिस ज्ञान को वह वातावरण के, अपने पर्यावरण के आसपास की चीज़ों से ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। देखिए, इसका ना संज्ञानात्मक तो आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन संज्ञानात्मक संज्ञान का मतलब आप नहीं समझे होंगे। लेकिन आज अच्छे से समझ जाइएगा कि संज्ञान होता क्या है। ठीक है, जो हम अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, सीखते हैं, जो अर्जन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगला पॉइंट क्या है? संज्ञान विकास, संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो ये कब से प्रारंभ हो जाता है? तो शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न तक चलता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है, सीखने की प्रक्रिया होती है अपने समाज से, वातावरण से, पर्यावरण से, वो कब तक? तो शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर कब तक चलती है? तो जीवन प्रयत्न, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक ये हमारी प्रक्रिया क्या होती है? कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो कभी भी पूछ दे एग्जाम में कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, विकास है, वो कब से कब तक चलता है? तो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न तक चलता रहता है। ठीक है, आगे का देखते हैं पॉइंट। जीन पियाजे कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किए थे। जीन पियाजे ने क्या किया था? तो संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने अपने ही बच्चों पे प्रयोग किया था। देखिए, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कि दूसरे के बच्चों पे न करके, किसी दूसरे जानवर पे न करके, इन्होंने अपने बच्चों पे ही क्या कर दिए थे? ये सारे प्रयोग कर दिए थे। ठीक है, तो जो कि बहुत बड़े विवाद में भी रहे कि अपने बच्चों पे ही ये प्रयोग कर दिए थे। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि अवस्था का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। देखिए, अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के द्वारा दिया गया और संज्ञानात्मक विकास भी किसके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है।
देखिए अगर आपको याद नहीं हो पाएगा ऐसे तो वीडियो को रोक रोक के आप इसका चाहेंगे तो नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आप कभी भी देख सकते हैं उस नोट्स को, नहीं तो वीडियो को सेव कर सकते हैं ताकि कभी भी उसको प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जीन पियाजे द्वारा दी गई है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला देखिए संवेदी गामक अवस्था, इसी को हम लोग कभी कभी लिखा रहेगा पेशीय गामक अवस्था, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने तीनों ना और इंद्रिय गामक अवस्था, हमने तीनों नाम को यहाँ लिख दिया है क्योंकि कहीं कहीं दे देता है संवेदी गामक अवस्था, कहीं पेशीय गामक अवस्था और कहीं इंद्रिय गामक अवस्था। ये जीन पियाजे की पहली अवस्था है। ठीक है, जो सबसे अच्छा है कि आप इसका इंग्लिश नाम याद कर लीजिएगा, हिंदी में कोई भी नाम दे लेकिन इंग्लिश में वही सेंसरी मोटर ही नाम उसका रहेगा, तो ठीक है याद रखिएगा। दूसरा क्या है, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी संज्ञानात्मक सिद्धांत के। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला टॉपिक पॉइंट देखते हैं। अब देख लेते हैं इसका समय कब से कब होता है। ठीक है, समय भी कभी कभी पूछ देता है कि संवेदी गामक अवस्था कितने से कितने वर्ष होता है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष होता है, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है हमारे लिए। तो देखिए पहला जो है संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर जो है वो 0 से लेके 2 वर्ष तक का होता है। कब से कब तक, तो 0 से लेके 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक, 2 से लेके 7 वर्ष तक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से लेके 11 वर्ष तक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 11 वर्ष तक। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से लेके 18 वर्ष तक होता है, याद रहेगा। ये डेट, ये वर्ष जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी घुमा के पूछ देता है तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। ये चारों अवस्थाओं के बारे में, जो 4 अवस्थाएं दी है जीन पियाजे ने उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर। इसका पॉइंट है, कह रहा है कि यह जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है। कहाँ से, तो 0 से लेके 2 वर्ष तक की। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। देखिए बच्चे जब 0 से 2 वर्ष के होते हैं, शुरुआती में होते हैं, तो वो ना किसी से बात कर पाते हैं ना किसी को, तो किसी भी चीज़ को देख के, स्पर्श करके या उसको स्मेल करके उसका स्वाद का पता माध्यम से उसे ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो तो देखिए उतना छोटा बच्चा ना बोल सकता है ना कुछ आपको बता सकता है, तो वो ऐसे ही करके क्या करेगा, वो ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ठीक है, अगर उसको भूख लगेगी तो चिल्लाएगा, रोएगा, गुस्सा आएगा तो चिल्लाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जिसे वो पहचानता है उसके साथ, तो अगर कोई गोद में ले रहा है उसको, अगर वो पहचान रहा है तो वो उसके पास जाएगा, मुस्कुरा के जाएगा, हंसते हुए जाएगा। ठीक है, वो खुश होकर जाएगा क्योंकि उस पर उसको भरोसा है। लेकिन अपरिचितों को, जिसको वो पहचानता नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो भय का प्रदर्शन करेगा, वो डरेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट। अगला देखते हैं, कह रहा है कि जैसे नाक, कान, त्वचा क्रियाएं, पकड़ना, खेलना आदि, ये सब इन सब के द्वारा वो क्या करता है, अपने विकास करता है। ठीक है, अगला दूसरा देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके टॉपिक पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। कितने से, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पास पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। देखिए जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच का जो उम्र होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने घर से बाहर निकल कर अपने आस पड़ोस में जितने बच्चे होते हैं, उनके हम उम्र होते हैं, उनके साथ खेलना कूदना करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि बालक शब्दों का, प्रतीकों का प्रयोग करता है। बालक जो होता है इस उम्र में आते आते शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, जैसे कुछ वर्ड बोलने लगेगा या कुछ चिन्ह बनाने लगेगा। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है, प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक बना, कोई चित्र बनाना, ये वो, ये सारे खेल खेलता है। ठीक है, अगला कोई टॉपिक देखते हैं पॉइंट।
खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? खिलौने की आयु भी कहते हैं। ठीक है, इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है। इस एज में आते आते उसका क्या होता है? भाषा का विकास होने लगता है बच्चे का। ठीक है, अगला देखते हैं, वस्तु अस्थाई का भाव जागृत होता है। इस अवस्था में आते हैं तो बच्चों के साथ क्या होता है? वस्तु अस्थाई का भाव जागृत होता है, मतलब जान जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है और इसे जीववाद मानता है। जब इस उम्र में आता है, अगर देखिए बच्चे क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं को भी वो समझने लगता है कि नहीं ये सजीव है, इसमें जान है। जैसे अगर बच्चा चल रहा है, अगर उसको दरवाजे से चोट लग जाए तो जब तक आप दरवाजे को मारेगा नहीं या आप मारेगा नहीं, वो रोता रहेगा। उसको ऐसा लगेगा कि उसने मुझे मारा तो इसको भी मारो। अगर आप दरवाजे को मार देते हैं, 2 थप्पड़ लगा देते हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं इसने मुझे मारा, चोट किया तो इसको भी चोट लगी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। ठीक है, और अगला है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। ये दूसरों को देख के, इस उम्र में आते हैं तो बच्चा दूसरों को देख के क्या करता है? अनुकरण करने लगता है। देखता है कि मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है तो वो भी ऐसे करेगा, मेरा भाई बहन ऐसे कर रहे हैं तो वो भी वैसे करने की कोशिश करेगा। ठीक है, शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। इस उम्र में क्या होता है? बच्चा जो होता है अहम, मतलब अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है, अपने आप को ही अहमियत देता है, वो दूसरों को बहुत कम महत्व देता है। उसको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ही, मेरे इर्द गिर्द ही सारी दुनिया है और सबका मालिक हम ही हैं, सबको का ध्यान मेरे तरफ ही होना चाहिए, किसी और की तरफ, मतलब अहम हो जाता है। ठीक है, अहमवादी हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था को, ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। देखिए जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है, 7 से 11 वर्ष की उम्र में जाता है, तो बच्चा क्या करता है? चिंतन करने लगता है, किसी बात के बारे में सोचने लगता है, तर्क करने लगता है कि ये चीज़ ऐसे है तो कैसे है, क्यों है, आखिर इसने कब हुआ है, कौन किया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को तर्क वितर्क को करने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन करने लगता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बालक 3 तारीख दिन, सॉरी ये गलत हो गया, दिन हो जाएगा, दिन और तारीख, समय आदि बताने योग्य हो जाता है। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है, 7 से 11 वर्ष की उम्र में जाता है, तो धीरे धीरे वो दिन बताने लगता है कि आज कौन सा दिन है, तारीख बताने लगेगा, समय महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। जब बच्चा इस अनुपात मतलब अवस्था में जाता है, इस उम्र में जाता है, तो सही अनुपात लगाने लगता है, आकार का, भार का, हर चीज़ की समझ हो जाती है कि नहीं ये चीज़ बड़ा है, ये चीज़ छोटा है, इसमें कम आएगा सामान तो इसमें बड़ा ज़्यादा आएगा, इन सब चीज़ों की समझ उसमें विकसित हो जाती है। ठीक है, मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है, मूर्त चिंतन भी प्रारंभ करने लगता है, किसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है। बच्चा गणितीय तर्क इसी अवस्था में करता है। देखिए बच्चा जो होता है, ये भार का, अनुपात का, ये सब जो गणितीय तर्क है इसी अवस्था में उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 11 से 14 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? और इसके आगे की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है। कह रहा है कि इस अवस्था में जो किशोर होता है, बच्चे होते हैं, वो अमूर्त के साथ साथ, मतलब जो चीज़ों को देखते हैं उनके बारे में तो सोचते ही, साथ में जो चीज़ें नहीं देखते हैं उसके बारे में भी सोचना, कल्पना करना, चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, कार्य के कारण को समझना, यानी कार्य में अंतर, इसलिए कह रहा है कि कार्य के कारण को समझने लगते हैं इस उम्र में, कि इस कार्य का क्या कारण है, क्यों आखिर ये किया जा रहा है, इस कार्य में अंतर क्या है, इस कार्य में और ये कार्य में। ठीक है, 2 कामों में अंतर समझने लगता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था से भी जाना जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि इस अवस्था में परिकल्पना, आत्मचिंतन पाया जाता है। कह रहा है कि इस अवस्था में जब बच्चा जाता है तो परिकल्पना करने लगता है, किसी चीज़ के बारे में बहुत गहरी तरह से सोचने लगता है। आत्मचिंतन मतलब अपने भविष्य को लेकर, अपने आप के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो हम चारों अवस्थाएं देख लिए जीन पियाजे की। अब स्कीमा देखिए, कह रहा है कि स्कीमा क्या है?
स्कीमा तो आप पढ़े होंगे, लेकिन इसके नहीं जानते होंगे कि स्कीमा आखिर होता क्या है। तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संबंध स्कीमा है। जो वातावरण से अर्जित ज्ञान करते हैं उसका संपूर्ण संबंध किससे है? तो हमारे स्कीमा से है। ठीक है, जहाँ भी स्कीमा वर्ड आए समझ जाइएगा कि जीन पियाजे द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। कह रहा है कि जीन पियाजे जो है उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक है। जीन पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। और अगला टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा को पर बल दिए हैं। ये मिसप्रिंट हो गया है। जीन पियाजे ने शिक्षा में योगदान क्या दिया है? कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है, चाइल्ड सेंट्रर्ड शिक्षा पे बल दिया है कि बच्चा ही सब कुछ है, बच्चे के इर्द गिर्द सारी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे व्यवस्था हो, टीचर हो या शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा।